नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी डिस्कशन रहेगी जर्मनी रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर। जिन बच्चों का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उनके लिए आज मैं डिस्कस करूंगा कि वो अपनी अपील किस वे से बनाकर जर्मन एम्बेसी से अपना वीज़ा ले सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपकी परसेंटेज कैसी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तो उस आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी है, उसके ऊपर एवरीथिंग डिपेंड है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एक बच्चे का अभी यहाँ पर अपील डालनी है। जब अपील प्रिपेयर हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि अपील के अंदर क्या लिखा है और किस वे से हम डालने जाएंगे अपील। मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे कम से कम 12 से 14 फ़ोन बच्चों के आ चुके हैं जिन बच्चों का जर्मनी का रिफ्यूज़ हुआ है ड्यू टू वीक प्रोफाइल। मैंने फिर बता दिया जिनकी वीक प्रोफाइल थी, क्योंकि सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आपकी प्रोफाइल क्या है, परसेंटेज क्या है, तो उसके बाद ही मैं बताता हूँ कि हाँ भाई उन्होंने ठीक किया अगर रिफ्यूज़ कर दिया है तो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी वीक प्रोफाइल नहीं है, आपके परसेंटेज अप्रोप्रिएट है, आपका एडमिशन वहाँ से प्रॉपर यूनिवर्सिटी से आया है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। एक में इंटरेस्टिंग केस हैं, वो भी आज उनके पेरेंट्स ने जर्मन से मुझे फ़ोन किया, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एज ए केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस केस में क्या हुआ है कि पेरेंट्स ऑलरेडी जर्मन के अंदर हैं, तो उनकी एक 2 डॉटर्स थी। एक डॉटर को उनको फैमिली रियूनियन का वीज़ा मिल गया था, उसकी 14 साल की एज थी। एक बच्चे का डाला था उन्होंने फैमिली रियूनियन का, उसको उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। 3 बार फैमिली रियूनियन का वीज़ा रिफ्यूज़ड किया है बच्चे का। उसके बाद बच्चे की जो एज है वो ओवर हो गई 18 से। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने बच्चे का उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया यहाँ पर इंडिया में, तो स्टूडेंट वीज़ा भी बेचारे का रिफ्यूज़ड हो गया है। अभी मैंने फिर बता दिया, अगर आप इस टाइप के केसेस के लिए क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन लेते तो आपकी बच्ची मे भी इन जर्मन पहुँच जाती या अनदर शेंगन कंट्री में विदाउट एनी प्रॉब्लम पहुँच जाती इतने रिफ्यूज़ल के बाद भी। बट उन्होंने अपने लेवल पर अप्लाई करते रहे, अनप्रोफेशनल लोग हैं, उनका ओपिनियन लेते रहे, तो अभी बच्चे का 3 या 4 बार रिफ्यूज़ हो चुका है। दे आर वेरी डिस्टर्ब। और इवन इस केस में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बच्ची के पास B1 जर्मन लैंग्वेज भी है, उसने B1 जर्मन लैंग्वेज भी किया हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बच्ची का वहाँ पर जो एडमिशन है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में BSc नर्सिंग में एडमिशन आया हुआ है। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जब ये वीज़ा डाला तो अम्बेसी जो जर्मन की जहाँ पर है उसने इस ग्राउंड के ऊपर वीज़ा अगेन रिफ्यूज़ कर दिया कि आपने पहले 3 अटैम्प्ट की हुई हैं वीज़ाज़ के लिए, फैमिली रियूनियन के लिए, हमने वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आपकी वहाँ पर इंटेंशन पढ़ने की नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ योर इंटेंशन। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इस फाइल के अंदर बहुत जान है। 90 से 95% इस बच्चे को द्वारा वीज़ा मिल सकता है। बट यही है कि आपका माइंड कैसा है, आप किस सिस्टम से अपनी जो अपील है या रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर डालते हैं। अगर ये आपकी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं करते तो पेरेंट्स उनके जो जर्मन में है वो फेडरल कोर्ट में ये केस डाल के भी बच्चे का वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जान है। क्योंकि जो कोर्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है इंस्टेड ऑफ वर्बल चीज़ों के ऊपर। जो उन्होंने लगा दी वर्बल चीज़ें कि आपकी इंटेंशंस नहीं है स्टडी की, आपकी फैमिली को ज्वाइन करने की है। पहले तो सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि ये जो केस है इसके क्या सर्कमस्टांसेस रहे फैमिली रियूनियन केस के। दूसरी ओर है ये डिफरेंट कैटेगरी है स्टूडेंट वीज़ा की, और इवन बच्चे ने B1 तक जर्मन लैंग्वेज किया हुआ है। और परसेंटेज पूछिए बच्चे के, मैंने उनसे 78% उसने परसेंटेज है, मेडिकल का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि बच्चे की इंटेंशन वहाँ पर पढ़ने की भी है। ठीक है ना, आपने एक कैटेगरी का नहीं दिया तो पढ़ने के लिए तो आप रिट्रीव नहीं कर सकते उसके राइट्स। पढ़ने के लिए तो राइट है, आपने कह दिया कि स्पाउस नहीं, आप एलिजिबल नहीं है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं मैं एलिजिबल हूँ, मैं तो सारी फुलफिल कर रहा हूँ। ऐसी ग्राउंड बनाकर इनको मैं चपेटूँगा तो मुझे लगता है कि बच्चे को वीज़ा मिल जाए। अगर फिर भी वीज़ा नहीं मिलता और मुझे मालूम है कि इस बच्चे के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ये शेंगन में एज ए स्टूडेंट डेफिनेटली जा सकता है, मेरे पास और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑप्शन है इस बच्चे के लिए। तो एनी हो, मैं अपील के ऊपर आता हूँ। जो मैंने अभी जो रिसेंट बच्चे का रिफ्यूज़ हुआ था वो जो अपील बनाई है
जो अभी हम रिप्रेजेंटेशन डालने जा रहे हैं यहाँ पर जर्मन एम्बेसी में, तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी सी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जर्मन से रिलेटेड या किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल आ चुका है, आप जेन्युइन स्टूडेंट है, तो आप मेरा ओपिनियन ज़रूर लें। आपका रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ने के बाद मैं आपका केस लूँगा अगर मैं सेटिस्फाइंग हुआ, अदरवाइज़ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि नहीं हो पाएगा। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम कि मैं लोगों के लेटर पढ़ता रहूँ, गलत ओपिनियन देता रहूँ, पैसे भेजो कहता रहूँ ना। हम पढ़ने के बाद इमीडिएटली येस और नो बता देते हैं। आपने अगर हायर स्टडीज़ के लिए किसी भी कंट्री में जाना है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप मुझे अपनी प्रोफाइल भेजें, मैं आपको लॉट एंड लॉट ऑप्शंस बता सकता हूँ हर एक कंट्रीज़ में आप कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल क्या है। वी कैन कम टू आवर जो रिप्रेजेंटेशन बनाई है। इसका जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल केस ऑफ स्टडी वीज़ा, ये इसका मैंने हेडिंग रखा है। इसके अंदर रिस्पेक्टिव सर और मैडम काइंडली रेफर योर रिफ्यूज़ल लेटर डेटेड सो एंड सो। उसके बाद इन दिस रिगार्ड इट इज़ सबमिटेड दैट माई सेल्फ अप्लाइड माई स्टडी वीज़ा ऑफ जर्मन ऑन सो एंड सो डेट एंड इट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड बाई द जर्मन एम्बेसी ऑन सो एंड सो डेट आफ्टर so and so date after approx 3 months from the date of submission of my visa file and sent me a above refusal letter by post which was received by me on so and so date without properly gone through my visa file since flimsy grounds were raised by the visa officer in the refusal letter which is as under। जो अभी उन्होंने refusal letter के अंदर जो grounds लिखी थी है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। There are doubt about your ability to study due to your previous grade. Among other things, the information you provided about your intention to study was not plausible. ये उसने रीज़न लिखा था वीज़ा ऑफिसर ने। उसके बाद हमने इसकी क्या रिप्लाई दी है, पहले मैं इट इज़ वेरी रिग्रेटेड टू इन्फॉर्म दैट अबव ऑब्जर्वेशन इज टोटली बेसलेस सिंस द वीज़ा ऑफिसर वॉज नॉट गॉन थ्रू माई एकेडमिक परसेंटेज grade of my Bachelor of Technology degree which is having more than so and so percentage, as well as the visa officer was not consider my IELTS and German A level since myself also both certifications from the respective organization since IELTS and German A1 level clearly indicated that my sole intention are going to Germany is higher study only। अभी क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैंने क्या ग्राउंड्स दिया, इट इज़ आल्सो टू इन्फॉर्म दैट माई सेल्फ ऑलरेडी बिन टेकन कोचिंग ऑफ B1 लेवल ऑफ जर्मन एंड माई सेल्फ ऑलरेडी बुकड स्लॉट फॉर गिविंग B1 जर्मन लेवल एग्जाम ऑफ गोथे ऑन सो एंड सो डेट। ये भी इसके अंदर मैंने ग्राउंड मैंशनड की है। बुकिंग स्लॉट ऑफ गोथे इज आल्सो अटैच्ड, वो भी मैंने एविडेंस साथ में लगाया है इस अपील के अंदर। माई सेल्फ गोट माई एडमिशन फ्रॉम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी in so and so program as well as I also applied in so and so university in so and so program but could not get the admission there and email confirmation which received from the university is also attached। अभी इसके अंदर मैंने और ग्राउंडे मेंशन किया है कि मैं तो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ की मैंने ये 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, उन ईमेल की भी कंफर्मेशन साथ में लगाई हुई है। यहाँ पर मैंने पहले अप्लाई किया था बट वहाँ से मुझे एडमिशन नहीं आया। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो क्लिस्टर क्लियर दैट माई सेल्फ अप्लाइड 2 or 3 यूनिवर्सिटीज़ देयर एंड गोट एडमिशन 1 ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी। 2-3 च अप्लाई किया, एक मैं कहता रिसीव कर लिया और मेरी कितने इंटेंशन कहनी है कि मैं पढ़ नहीं चलना उत्थे, ये चीज़ें मैंने उसके अंदर कोट की है। माई सेल्फ इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड द काइंड अटेंशन ऑफ द एम्बेसी टूवर्ड्स मैनी अदर study visa cases of my friend relative those got their admission in many private university in German, even their profile were very weaker than me, even they got visa but in my case the visa officer imposed baseless observations and refused my case without giving any documentary evidence। इसके अंदर मैंने ये भी कोट किया है कि मेरे तो बीग स्टूडेंट्स ने उत्थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन लैके वीज़ा भी लेते है और मेरे केस दे विच तुसीं की कंसीडर किया, ना मेरे कोई परसेंटेज चैक किए, ना मेरी प्रॉपरली प्रोफाइल की, सीधा रिफ्यूजल भेज दी मेरे घर। As such, my above appeal may please be reviewed properly and decision whatsoever taken by the visa officer may please be turned down and my visa may please be granted so that I can able to join my study in Germany। तो ये चीज़ देखकर मैं उसका बच्चे का अपील डालने जा रहा हूँ और चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इसके 80 to 90% चांसेस हैं ही विल गेट द वीज़ा। एनी हो, अगर आप
जर्मन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, फीस फंस चुकी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, आप मुझे प्रोफाइल भेजें, मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता दूंगा कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क करें। जर्मन से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करना होगा। थैंक यू।